दोस्तों, दुकान खोलने का सपना देखना जितना आसान लगता है, उसको जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल हो जाता है जब दिमाग में एक ही सवाल आकर अटक जाता है। पैसा कहाँ से आएगा? चाहे किराना स्टोर हो, कपड़े का शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, हार्डवेयर स्टोर या मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस, हर सेटअप को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। यहाँ लोग अक्सर दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती ये होती है कि वो मार्केट के लोकल ब्याजखोरों के पास चले जाते हैं, जहां उन्हें 5 से 10% महीने के भारी ब्याज पर पैसा उठाना पड़ता है। इसका असर ये होता है कि दुकान चलने से पहले ही ब्याज का बोझ उन्हें बर्बाद कर देता है। दूसरी गलती ये होती है कि लोग बिना किसी प्रिपरेशन और बिना किसी सही स्कीम्स को समझे सीधा बैंक चले जाते हैं, और जब बैंक मैनेजर एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वो बिल्कुल हार मान लेते हैं। आज हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से समझेंगे कि एक नई या पुरानी दुकान के लिए लीगली कम ब्याज पर और सिक्योर तरीके से लोन कहां से और कैसे मिलता है। लोन लेने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। दुकान के लिए लोन 3 अलग-अलग सोर्सेज से मिलता है: सरकारी स्कीम्स, कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसीज। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जहां लो इंटरेस्ट रेट और बिना गारंटी के लोन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर आप रिटेल दुकान, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बेस्ड दुकान शुरू कर रहे हैं, तो मुद्रा योजना आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको कोई कोलैटरल यानी जमीन या सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता। मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला है शिशु लोन, जिसमें 50,000 रुपए तक का अमाउंट मिलता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत छोटा सेटअप या माइक्रो लेवल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। दूसरा है किशोर लोन, जो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। अगर आपको किसी मीडियम रिटेल स्टोर के लिए स्टॉक भरना है या शॉप रेनोवेट करनी है, तो ये कैटेगरी यूज होती है। तीसरा है तरुण लोन, जो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक होता है। ये उनके लिए है जिनका सेटअप थोड़ा बड़ा है और मशीनरी या इन्वेंट्री की जरूरत ज्यादा है। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना और फिर जनसमर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना या अपने नजदीकी पब्लिक सेक्टर बैंक में एप्लीकेशन सबमिट करना। दूसरी सरकारी स्कीम है पीएमईजीपी, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम उन लोगों के लिए कमाल की है जिन्हें लोन के साथ साथ सब्सिडी का बेनिफिट चाहिए। इसमें रूरल एरियाज में 25 से 35% तक और अर्बन एरियाज में 15 से 25% तक गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तीसरा सरकारी ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर ठेला, काट या छोटा स्टॉल लगाना चाहते हैं, जिसे हम पीएम स्वनिधि स्कीम कहते हैं। इसमें बिना किसी पेपर के शुरुआत में 10,000 का लोन मिलता है, जिसे रेगुलर चुकाने पर यह लिमिट 20,000 और 50,000 तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज की। मान लीजिए सरकारी बैंक्स में पेपर वर्क बहुत स्लो चल रहा है और आपको अर्जेंटली स्टॉक उठाना है, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल और लेंडिंग कार्ड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ऑप्शन बनते हैं। यहाँ 48 से 72 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट यह है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट सरकारी बैंकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है और इसके लिए आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, बैंक मैनेजर लोन पास क्यों करेगा? लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि बैंक मैनेजर उन्हें घुमा रहा है। मैनेजर तब मना करता है जब आप बिना तैयारी के उसके पास जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन बिना रुकावट सैंक्शन हो, तो आपके पास 5 चीजें बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। पहला, डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि दुकान कहां खुलेगी, मंथली एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी, खर्चा कितना आएगा और आप बैंक की ईएमआई कैसे चुकाओगे। दूसरा, दुकान का रेंट अग्रीमेंट या प्रॉपर्टी पेपर्स, ताकि फिजिकल एग्जिस्टेंस कंफर्म हो सके। तीसरा, क्लीन सिबिल रिकॉर्ड, पुराना कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, मार्जिन मनी, बैंक 100% पैसा नहीं देता, कम से कम 20 से 25% पैसा आपकी अपनी जेब से लगना चाहिए, बाकी 80% बैंक फंड करेगा। पांचवा, बेसिक रजिस्ट्रेशंस जैसे उद्यम सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। पूरा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले टोटल बजट कैलकुलेट कीजिए, उद्यम पोर्टल पर फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक सिंपल प्रोजेक्ट फाइल तैयार कीजिए और सबसे पहले उस बैंक में विजिट कीजिए जहां आपका पुराना सेविंग या एक्टिव करंट अकाउंट है, क्योंकि वहां आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप पहले से मजबूत होता है। सही डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टेप उठाइए, बिजनेस लेजिटिमेट बनाइए और ब्याजखोरों के जाल से बचिए।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो खुद का बिजनेस या नई दुकान शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप कौन सी दुकान खोलने की सोच रहे हैं और आपको कितने बजट या लोन की जरूरत है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि अगला डिटेल्ड ब्रेकडाउन हम उसी टॉपिक पर लेकर आएं। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।